जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आज की इस वीडियो में 30 ऐसे सवाल डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा पहला सवाल आता है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यानी कब अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। चलिए अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक आपका सर्वोच्च न्यायालय है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार आपका भाग नंबर 3 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आपका निर्वाचन मंडल कराता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा के सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य आपका 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। चलिए अगला सवाल आता है आपका कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है। तो भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आता है आपका कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल आता है कि भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। अगला सवाल आता है आपका कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल आता है आपका कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी। आता है आपका कि पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से शुरू हुआ है। तो पंचायत राज व्यवस्था आपका 73वां संशोधन से जुड़ा गया है। अगला सवाल आता है आपका कि नगर पालिका किस संशोधन से जुड़ी हुई है। तो नगर पालिका आपका 74वां संविधान संशोधन से जुड़ा गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आता है आपका कि भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो भारत में आपातकाल की घोषणा आपका राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है आपका कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव आपका लोकसभा के सदस्य करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है आपका कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान में आपका 6 मौलिक अधिकार हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है आपका कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत आपका ब्रिटेन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल आपका 25 उच्च न्यायालय हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या आपकी 552 हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान आपका ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला सवाल आता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व आपका आयरलैंड से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपके ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जोखा परिरक्षक किसके द्वारा नियुक्ति होता है। तो भारत के निरीक्षक और महालेखा जोखा आपका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है। अगला सवाल आता है कि भारत के चुनाव कौन कराता है। तो भारत का चुनाव आपका चुनाव आयोग कराता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है आपका कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है और आज का हमारा लास्ट सवाल है कि भारत के संविधान का संशोधन कौन करता है। तो भारत के संविधान का संशोधन संसद करता है, ऑप्शन नंबर बी। साथियों ये टॉप 30 सवाल थे, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।